गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने के बाद हमने क्या किया था, उसके दो डेरिवेशन करे थे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। आज का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटी, विभव मतलब पोटेंशियल। ठीक है, अब ये चैप्टर दो पार्ट में, विभव पढ़ना और धारिता पढ़ना है। तो आज हम पहले क्या पढ़ना है, विभव के बारे में। विभव में भी दो चीजें हैं, विभव होता है और क्या होता है, वेगवांतर होता है। विभव के लिए भी हम विभव का टॉपिक पढ़ेंगे, विभव का सूत्र निकालेंगे। विभव की भी क्या निकलेगी, यहाँ पे दो कंडीशन, एक अक्षीय स्थिति निकलेगी और दूसरी निरक्षीय स्थिति। विभव क्या होता है, ठीक, विभव के अंदर क्या होता है, मान लो जैसे कोई एक आवेश है, ठीक है, ये क्या हो गया, मान लीजिए आवेश हो गया। अब ये आवेश क्या करता है, कोई बहुत ही दूर कोई आवेश यानी कि कोई एकांक धन आवेश रखा हो, क्या रखा हो, एकांक धन आवेश। ये आवेश क्या करता है, आवेश इस एकांक धन आवेश को अपनी ओर खींचता है। नहीं, अपनी ओर खींचने के लिए क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र तो आवश्यक लगाएगा और अपनी सीमा में लेके आएगा। इसका मान लो क्या है कि इतना विद्युत क्षेत्र है, तो एकांक धन आवेश को, और ये जो दूरी, ये आवेश इससे, ये जो एकांक धन आवेश है इससे क्या है, हमारे विद्युत क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो इसको मैं क्या दे दें नाम, अनंत। कहाँ पे रखा है, ये अनंत पे रखा है। कौन रखा है, एकांक धन आवेश। किससे रखा है, इस विद्युत क्षेत्र से। इसकी डेफिनेशन होती है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जहां तक लेके आए, तो इतना कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे, विभव। इस पॉइंट पे जहां तक ला रहे हैं वहां पे क्या काउंट होगा, इसके कारण इस आवेश पे विभव प्राप्त होगा। क्या समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ लो। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव का सूत्र होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। हिंदी में नाम सूत्र क्या है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव को कैसे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। कार्य यानी कि वर्क होता है, कैसे दर्शाएंगे, W से। आवेश को कैसे दर्शाएंगे, Q से। ठीक है, आवेश हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, Q से दर्शाते हैं इसको। V बराबर क्या हो गया, W बटे Q। ठीक है, अब विभव कैसी राशि होती है, तो विभव अदिश राशि होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो विभव कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। विभव का विभव सूत्र होता है t 3 a 1। ये पूरा आपको बुक में मिल जाएगा कैसे बनता है। टॉपिक क्लियर हो गया। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं, विभव। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, सूत्र V बराबर W बटे Q। कैसी राशि है, अदिश राशि, m t 3 a 1। अगला टॉपिक है विभवांतर। देखो, विभव और विभवांतर, नाम में अंतर क्या है, केवल विभव वांतर मतलब विभवों का अंतर, यानी कि दो विभव के बीच का क्या निकलेगा, अंतर। ठीक है, एक प्लस हो गया और दूसरा क्या हो गया, माइनस। अगर इनको किसी कनेक्शन द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये जो माइनस आवेश होता है ये हमेशा प्लस, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और धारा हमेशा कहाँ चलती है, प्लस से माइनस की ओर। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लस और माइनस पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहीं पे मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलता है, लेकिन धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। ठीक है, तो इसको अगर नाम दे दें हम A B, यानी A पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल हो गया VA और B पॉइंट का टर्मिनल हो गया पोटेंशियल B। तो विभव का अंतर क्या होता है, BB माइनस BA, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, इधर से इधर। इसकी डेफिनेशन होती है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, यहाँ अनंत की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों क्या है, पास है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का
विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया W/Q। ठीक है, दोनों की बस डेफिनेशन अलग है थोड़ी सी, बाकी फॉर्मूला सेम है। विभव सूत्र भी क्या होगा इनका सेम, दोनों राशि भी क्या है सेम। mL2T - 3A - 1। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में दोनों की डेफिनेशन याद करना है आपको, दोनों के फॉर्मूले याद रखना है, अदिश राशि और विभव सूत्र दोनों के ऑब्जेक्टिव आते हैं मेरे एग्जाम में। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, दोनों अदिश राशि है, दोनों के विभव सूत्र। अब एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसका विभव का। ठीक है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र का एक छोटा फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र निकाला था। ठीक है, ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, हम विभव का सूत्र निकालेंगे, और विभव का जब सूत्र निकलेगा तो क्या निकालेंगे, फिर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। विभव पढ़ लिया हमने, विभव के लिए क्या निकालेंगे, सूत्र। क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, विभव के लिए व्यंजक निकालना मतलब सीधे सीधे विभव का क्या निकाल रहे हैं हम, सूत्र अब निकालेंगे। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो क्या मान लेते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, बिंदु को नाम क्या दे दिया, इसकी पोजीशन क्या बना दी O, और यहाँ पे क्या रखा है +Q आवेश। बिंदु O पर एक +Q आवेश है, इससे कितनी दूरी ले रहा हूं मैं, D दूरी। यहाँ पे फिर एक पॉइंट बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, अब क्या मीटर बनेगा, इसको जितना डायग्राम बनाया उतना मीटर बन जाएगा। क्या दिख रहा है हमको, जो दिख रहा है लिखना है, बिंदु O पर क्या लिखेंगे, बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा है, इससे D दूरी पर क्या बैठा है बिंदु, फिर बैठा है, इसको नाम क्या दे दिया P। बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव की गणना करना। क्लियर, बिंदु O पर क्या रखा है +Q आवेश रखा है, इससे D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करना है। अब यहां से फिर x दूरी ले रहा हूं मैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, यहां से बिंदु O से कितनी दूरी ली मैंने, x दूरी, और ये x दूरी यहां खत्म हो रही है, और इस पॉइंट पे क्या बैठा रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं B, और इससे थोड़ा पहले यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले रहे हैं अपन, बिंदु A, और A और B दोनों के बीच की दूरी कितनी ले रहा हूं मैं, dx दूरी। कितनी दूरी हो गई दोनों के बीच की दूरी, dx। अब डायग्राम को समझ लो, और ये लाइन पूरी आगे जाके कहां जा रही है आपकी, अनंत। ठीक है, ये आपका डायग्राम देखो, बिंदु O पे +Q आवेश रखा है, इससे D दूरी पे क्या माना है बिंदु P, जिस पर विभव की गणना करें। ये मीटर यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद बिंदु O से x दूरी पर हमने बिंदु B माना है, P क्या है स्थित है, और उससे थोड़ी दूर पहले, ये x दूरी तक तो कितना है बिंदु B, और इससे पहले क्या है A, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी, x से कम होगी, तो कम वाली दूरी को हम क्या ले लिया नाम, dx, मतलब बहुत कम दूरी है, इसलिए उसके आगे क्या लगा है d। ठीक है, 11th में भी पढ़ा था आपने, और 12th में भी पहले बताया है कि जब जहां पे अल्प कार्य होता है, अल्प वाली चीजों की बात होती है, उसके पहले हम क्या लगा देते हैं d, है ना। संवेग पढ़ा था हमने, तो उसके आगे लगा देते हैं डेल। ठीक है, या क्या ले लेते हैं d, यानी अल्प दूरी की जब भी बात की जाए। अब यहाँ B क्यों लिया, इसको समझ। विभव की परिभाषा क्या कहती है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। अब देखो, हमारे पास जो आवेश है वो कहाँ स्थित होगा, अनंत पे बैठा है। ठीक है, लेकिन अनंत से उसको इस P बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, हमको कुछ पता नहीं। ठीक है, जैसे
हमको यहाँ से कहाँ जाना है, इंदौर जाना है, ठीक है। तो इंदौर जाने में समय कितना लगेगा, 3 घंटे, और कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, मान लो कितना है, जाने में समय लग रहा है 4 घंटे, कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, वो हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो वही कंडीशन ये है, जब तक हमको एक मतलब कि उसको अनंत की बजाय जब तक हम उसको एकांक दूरी तक लाने का मान नहीं निकाल पाएंगे, अनंत की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको एकांक दूरी तक यानी कि अल्प दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, पहले वो निकाल देंगे, उसका समाकलन यानी संपूर्ण निकालेंगे। जब हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन, तो जब समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण कार्य, मतलब कि उसको अनंत से कहां तक ले आएंगे हम, d दूरी तक, ठीक है। तो हमको p बिंदु पर क्या निकालना है, विभव की गणना करना है, यानी कि वो जो आवेश है उसको अनंत से कहां तक लाना है, बिंदु p तक लाना। तो हम उसको अनंत से बिंदु p तक ना लाके क्या कर, मान लिया कि वो आवेश अनंत की बजाय क्या बैठा है, बिंदु b पर ही बैठा है, और बिंदु b से उसको कहां तक लाएंगे हम, a तक। तो अल्प दूरी लाने में कितना कार्य होगा हमारा, अल्प कार्य होगा, और अल्प कार्य क्या मतलब आपके पास क्या क्या, एकांक दूरी का मान। और फिर हम क्या करेंगे, सीमा ले लेंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे अनंत से d दूरी तक। देखो ये कितनी दूरी है, d दूरी है, और वो कहां है, अनंत में, यानी अनंत से कितनी दूरी तक लाएंगे, d दूरी तक लाने में क्या निकालेंगे हम, संपूर्ण कार्य, ठीक है। जहां देखो इसका पैटर्न तो आगे था समझ में। इसके बाद क्या लिखना है हमको, कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B स्थित है। अब बिंदु B स्थित है मतलब यहाँ पे हमारा आवेश अभी हम लाना तो हमको कहां से, अनंत से, लेकिन हम अनंत की बजाय उसको कहां मान रहे हैं कि आवेश हमारा कहां बैठा है, बिंदु B पे मौजूद है। जब बिंदु B पे मौजूद है तो प्लस का आवेश क्या करेगा, उस पे तीव्रता लगाएगा और अपनी ओर क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, और कहां तक लाएगा, बिंदु P तक, ठीक है। बिंदु B पर स्थित है, तो बिंदु B पे क्या लगाएंगे हम, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कैसे दर्शाते हैं, ई से, ई बराबर हो गया, तीव्रता का मतलब होता है, सूत्र होता है बल इंटू दूरी, और बल बराबर यहाँ पे बल का काम कौन करेगा, तीव्रता, तो तीव्रता इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का सूत्र याद है किसी को, E बराबर क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में बताओ क्या आएगा, Q अपॉन, देखो यहाँ पे मैंने बताया था तीव्रता जहां से जहां पे लगेगी, अभी मैंने लाइन बोली बिंदु O से x दूरी पर बिंदु क्या है, B स्थित है, तो प्लस के आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये दूरी कितनी हो रही है, मेंटेन आपकी x दूरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्म में x, और दूरी का वर्ग लेते हैं तो दूरी का क्या हो गया, स्क्वायर। समीकरण आपकी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगी, बिंदु B पर तीव्रता, तो आवेश उठ के B से कहाँ पे आ जाएगा आपका, A पर। जब तीव्रता लगाएंगे तो B से A तक लाने में क्या निकालेंगे हम, एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। हमारा कुल कार्य क्या है, जब हम उस आवेश को अनंत से कहां तक ले आएंगे, d दूरी पर स्थित बिंदु P तक। अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, अल्प दूरी चला रहे हैं, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प कार्य होगा। लाइन आ जाएगी, एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य को कैसे दर्शाएंगे, कार्य को W से, और अल्प कार्य है तो dW से। कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी, ये सूत्र है, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, और बल का कार्य कौन करेगा, तीव्रता, तो तीव्रता इंटू दूरी, और
तीव्रता क्या है हमारी e और दूरी क्या है हमारी dx। क्यों? देखो लिखा गया है एकांक धनांश को b से a तक ला रहे हैं, तो b से a तक ला रहे हैं तो दूरी कितनी चल रहा है, वो दोनों के बीच की दूरी dx है। और देखो तीव्रता प्लस के आवेश से b पे लग रही है, यानी तीव्रता की दिशा ये है और जब आवेश है वो b से a तक आ रहा है, यानी दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। विपरीत है इसलिए dx को क्या लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस। अगले स्टेप में इसका माइनस बाहर निकाल देते हैं तो e इनटू क्या हो जाएगा dx और इधर क्या चल रहा है dw। ठीक है, यहाँ पे e का मान रख देते हैं तो dw इज इक्वल टू माइनस e की वैल्यू कौन से रखेंगे, समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x स्क्वायर dx। समीकरण नंबर क्या हो गई 2। ठीक है, समीकरण 2 हो गई। अब ये हमारे पास क्या है, अल्पकार्य यानी एकांक धनांश को b से कहां तक लेके आए a तक, यानी एकांक धनांश को b से a तक लाने में किया गया अल्पकार्य है गया। तो अब क्या निकालेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य में हमको क्या करना है, आवेश को कहां से लाना है, अनंत से d दूरी तक। तो अनंत से d दूरी की क्या कर देंगे, समाकलन यानी संपूर्ण कार्य। लाइन आ जाएगी एकांक धनावेश को धनावेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य को कैसे दर्शाएंगे, w से, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन करना है कहां से, अनंत से d दूरी तक। किसका करेंगे, जो अल्प कार्य है उसका अल्प कार्य क्या है dw। तो अल्प कार्य क्या हो गया dw, w इक्वल टू इंटीग्रेशन अनंत से d, dw की वैल्यू रखो। dw का मान क्या है, ये रहा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन में x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, समाकलन दिख रहा है, x का पद दिख रहा है और x का फंक्शन है। तो बाकी जो चीजें हैं वो क्या कर देंगे, कांस्टेंट है जो बाहर कर लो, ये माइनस बाहर आ गया, ऊपर से q बाहर आ गया, अपॉन से 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अनंत से d 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब समाकलन करना है x स्क्वायर का, x की पावर n वाला क्या लग जाएगा यहाँ पे, समाकलन का सूत्र बड़ा था 11। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, w इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन के बाद 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1/x। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1/x और ये लिमिट इधर लग जाएगी, ऊपर d और नीचे अनंत। w इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या रखेंगे, लिमिट एक बार x की जगह d रखना है और एक बार क्या रखना है, x की जगह इनफाइनाइट। तो माइनस का एक बार d की जगह, x की जगह d, और फिर सेकंड लिमिट रखते हैं तो क्या लगता है माइनस, माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1/x की जगह क्या रख देंगे अनंत। ये कंप्लीट। अब अनंत का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन 1/d का इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो w इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर आएगा q और अपॉन में क्या मिलेगा हमको d। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन पे विभव की डेफिनेशन क्या थी हमारी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, ये देखो w कार्य प्राप्त होता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव। तो अगले स्टेप में आपका w का टर्म चेंज हो जाएगा v में, कैपिटल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन d। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। जैसा हमने तीव्रता निकाली थी, तीव्रता का सूत्र में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन में क्या आया था x स्क्वायर, दूरी का वर्ग चलता है तीव्रता में, और
और विभव में दूरी का वर्ग नहीं चलेगा, केवल दूरी चलेगी, यानी कि केवल d आएगा, r आ सकता है, x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये विभव में v सूत्र याद रखना और तीव्रता में e, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि तीव्रता की जगह उसका लिख दिया। और दोनों की अक्षीय होती है, दोनों की निरक्षीय होती है। तीव्रता की अक्षीय निरक्षीय अलग है, विभव की निरक्षीय अक्षीय अलग है ना। एग्जाम में मान लो विभव की पूछी और तीव्रता की ठोक दी तुमने, लिखना में फटाफट, ठीक है, या तीव्रता की निरक्षीय पूछ ली तो उसकी लिख दी। ऐसा होता है हर बार टर्मिनल के एग्जाम में, ऐसा ही होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीव्रता की पूछता हूं मैं तो विभव की लिख देते हैं, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले हैं, दोनों की अक्षीय होती है और दोनों की निरक्षीय होती है, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझ लो एक बार फिर से। क्या करा हमने, बिंदु B पर एकांक धनांश को माना, फिर इसको B से A तक लाने में निकाला क्या हमने, अल्प कार्य। कार्य बराबर बल इंटू दूरी, बल की जगह काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तीव्रता इंटू दूरी, तीव्रता की वैल्यू v और दूरी क्या है माइनस की dx, दोनों की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। dw माइनस बाहर निकाला e इंटू dx, e की वैल्यू कहां से रख दी, तीव्रता के सूत्र से 1/4π0 q/x² dx, समीकरण 2। अब ये हमने अल्प कार्य निकाल लिया, संपूर्ण के लिए क्या करा, अनंत से d की सीमा में क्या कर दिया यहाँ पे, समाकलन। किसका, जो अल्प कार्य आया था w का, w की वैल्यू रख दी और बाकी जो वैल्यू थी उसको क्या करा, नियतांक मान के बाहर 1/x² का समाकलन होता है -1/x और इसकी लिमिट रख दी, d से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ गया फार्मूला 1/4π0 q/d, ठीक है। और विभव का मात्रक होता है, ठीक है। इसके टॉपिक में मैं आपको बताना भूल गया, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या लिखेंगे, मात्रक वोल्ट। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसकी अक्षीय स्थिति।